हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। जो बच्चे बिल्कुल भी मैथ नहीं जानते हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा, इसीलिए हम लोग मैथ जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं ताकि किसी भी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बचपन में हमें सबसे पहले गिनती सिखाया जाता है, उसके बाद पहाड़ा सिखाया जाता है। पहाड़ा जिसको हम टेबल कहते हैं, ठीक है। गिनती क्या होता है, 1 से 100 तक जो हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं गिनती, ठीक है। और 1 2 3 4 5 20 तक पहाड़ा हम लोग नॉर्मली 20 तक पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। 20 तक पहाड़ा हम लोगों को याद करवाया जाता है। तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, गिनती और पहाड़ा। गिनती यानी कि काउंटिंग, मतलब किसी भी चीज़ को हमें गिनना हो तो हमें गिनती आना चाहिए। और पहाड़ा जो है वो जोड़ का ही एक रूप है। इसमें गुना करके लिखा जाता है। जैसे कि आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 गुना 2 4 होता है, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, इस तरह से। पहले हमें इतना समझना है कि पहले हमें गिनती और पहाड़ा आना चाहिए, अच्छे से, बहुत अच्छे से गिनती और पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जोड़ घटाव गुना भाग। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो हम लोगों को सिखाया जाता है जोड़ घटाव और गुना भाग। तो गिनती और पहाड़ा सीखने के बाद क्या सिखाया जाता है, जोड़ घटाव गुना भाग। जोड़ में भी हमें सबसे पहले सिखाया जाता है 1 अंक वाला जोड़, जैसे कि 2 + 1 कितने हुए, 2 + 1 कितने हुए। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो बच्चों को स्लेट पर सिखाया जाता है, पहले स्लेट पर लाइन खींचकर सिखाया जाता है। बच्चों को, छोटे बच्चों को स्लेट पर सिखाया जाता है लाइन खींचकर। जैसे कि ये 2 है, ऊपर में 2 है तो 2 लाइन दे दिया, और नीचे में 1 है तो 1 लाइन दे दिया। सबको गिन देंगे 1 2 3, तो इस तरह से 3 हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में देखिए कैसा जोड़ सिखाया जाता है। जैसे कि इससे थोड़ा सा हार्ड, जैसे कि 4 और 5 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 4 और 5 को जोड़ने पे 9 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसे थोड़ा सा और हार्ड, तो इससे थोड़ा सा हार्ड सिखाया जाता है, जैसे कि 2 अंक वाला। जैसे कि ऊपर दे दिया हमने 2 और नीचे में 1, फिर ऊपर में 3 और नीचे में 2। इस तरह का ये 2 अंक वाला जोड़ हो गया। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। इसके बाद बाकी वाला जोड़ सिखाया जाता है। जैसे कि देखिए 4th स्टेप हमने ले लिया, तो 4th स्टेप में बाकी वाला जोड़ सिखाया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया 7 और ये 3, ऊपर 4 दे दिया और नीचे 6 दे दिया, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 3 को जोड़ेंगे, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होगा। लेकिन हमें यहाँ पर 10 नहीं लिखना है, ठीक है। 10 हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। 10 का जो सिर्फ इकाई वाला अंक होगा वही हमें यहाँ पर लिखना है। 10 का 0 हो जाएगा और ये 1 बाकी रह जाएगा। बाकी वाले को हम इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। 7 और 3 10 का 0, बाकी 1, 1 और 4 5 हो गया, 5 और 6 11 हो गया। तो 11 हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि अब इधर कोई भी अंक नहीं है। तो हम हमेशा जोड़ कैसे बनाते हैं, जैसे कि 2 अंक वाला जोड़ रहे हैं तो कैसे बनाते हैं, उसको हमेशा हमें दाहिने साइड से जोड़ना होता है, ठीक है। जिधर हमारा दाहिना हाथ होता है हम जोड़ को हमेशा उधर से ही बनाते हैं। जोड़ रहे या फिर घटाव रहे, हमें हमेशा दाहिने साइड से ही बनाना है। दाहिने साइड से ही हमें शुरुआत करनी होती है। पहले हमने 7 और 3 को जोड़ा, 0 हुआ। फिर इसका जो बाकी बच गया, ये दाई वाला अंक इसमें बाकी रह गया, ठीक है। 7 और 3 10 का 0, बाकी 1। फिर इस बाकी वाले को हम इसके साथ जोड़ देते हैं, 1 4 5 हो गया और ये 6 11। तो 11 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको हम बाद में हटा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह का जोड़ हम सीखते हैं। तो जब हम इतना सीख जाते हैं, इतने जोड़ को जब हम अच्छे से सीख जाते हैं, उसके बाद हम किसी भी तरह का जोड़, किसी भी तरह का सिंपल जोड़ बना सकते हैं। जैसे कि 4 अंक रहे, 5 अंक रहे, 6 अंक रहे, कितना भी अंक रहे, हम सबको उसी तरह से जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 अंक वाला जोड़ है, इसको हम कैसे बनाएंगे, उसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर बनाए हैं। 5 और 2 7 हुआ। पहले हम राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
यानी कि दाहिने साइड से हम इसको शुरू कर रहे हैं। 5 और 2 7 हो गया। 6 और 4 10 का 0, बाकी 1 को हम इस पर लगा देंगे। ठीक है, 1 और 4 5, 5 और 4 9 हो गया। फिर 2 और 3 2 3 5 हो गया। तो इस तरह से हम जोड़ बना सकते हैं। तो ये सारा जोड़ सीखने के बाद हम किसी भी तरह का कितने भी अंक का जोड़ आसानी से बना सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा घटाव। तो घटाव भी हम ऐसे ही शुरुआत करते हैं, जैसे कि 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो बच्चों को पहले सिखाया जाता है कि पहले लाइन खींचना है, जैसे ऊपर जितना भी अंक है उतना लाइन हमें खींचना है, फिर नीचे जितना अंक है उसमें हमें उतना लाइन मिटा देना। जैसे कि ऊपर है 2 लाइन खींचा, नीचे है 1 तो 1 लाइन हमने काट दिया, तो कितना बच गया, 1 लाइन बच गया। तो यहाँ पे नीचे में हम 1 लिख देंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में हम सीखते हैं, ऊपर है 8 नीचे है 4, इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इसको भी वैसे ही करना पड़ता है। 8 में से 4 जाएगा तो 4, आप इसको उंगली पर भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में टोटल 10 उंगली है, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है ऊपर 8, तो हम 8 उंगली निकालेंगे। ठीक है, 5 और 3 8, नीचे है 4, तो 4 को हम इसे माइनस कर देंगे, तो 4 उंगली हम मोड़ लेंगे इस तरह से। तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो नीचे हम लिखेंगे 4। 2 अंक वाला घटाव रहे तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 45 और 32। 45 में हम 32 को माइनस करेंगे। 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। कितना हो गया, 13। लेकिन अगर आपको इस तरह का घटाव दे दिया जाए, जैसे कि 40 है और 36 है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ तो 0 है, ऊपर तो 0 है, 0 में से 6 नहीं घटेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो आपने उधारी का नाम सुना होगा। ये 0 है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये 4 से उधार ले लेगा। ठीक है, तो जब ये 0 4 से उधारी ले लेगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और 4 में कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि इससे और उधार ले लिया गया है। तो जब इसे 1 उधार ले लिया गया है तो इसमें कितना बच गया, 3 बच गया। इसका 1 इसमें 0 में मिलने के बाद 10 बन जाता है। 10 में से 6 गया, 4 हो गया, और इसमें 3 बच गया। 3 में से 3 जाएगा तो 0। ठीक है, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें बनाना है। अगर ऊपर रहे 60 और नीचे हो 55, तो कैसे माइनस करेंगे। 10 में से 5 जाएगा 5, 10 कैसे बना, 6 से इसने 1 उधार ले लिया, तो ये 10 बन गया, ये 10 बन जाता है। 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर इससे जब 1 उधार ले लिया गया है तो इसमें कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक है, 6 से 1 उधार ले लिया गया है, तो इसमें से 1 कम हो गया, इसमें 5 बचा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम घटाव बनाते हैं। जब आप ये सीख जाएंगे तो आप कितने भी अंक का घटाव बना सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दे दिया गया है 9000, और इसमें से हमें 8453 को माइनस करना है। तो इसको हम कैसे माइनस करेंगे। इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, और इसके पास भी कुछ नहीं है, मतलब तीनों 0 है। तो ये किससे उधारी लेगा, तो ये इससे उधारी लेगा, ये इससे और ये इससे। तो जब ये वाला 0 इससे उधार मांगेगा तो इसके पास कुछ नहीं है, तो ये इससे मांगेगा। ठीक है, इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये इससे मांगेगा। तो इससे जब 1 उधार ले लेगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तब ये बच जाएगा 9। ठीक है, ये तब 9 बच जाएगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और फिर 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और इसमें बच गया 8। ठीक है, क्योंकि इससे 1 उधार ले लिया गया है, तो 8 में से 8 जाएगा तो 0। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम यही सीखते हैं। इस तरह का जोड़ हमें सिखाया जाता है और इस तरह का घटाव सिखाया जाता है। तो ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ हो गया जो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद हमें गुणा सिखाया जाता है। गुणा देखिए किस तरह का गुणा पहले सिखाया जाता है। पहले एकदम सिंपल सा गुणा, 2 को अगर हम 1 से गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
2 गुना 1 2 होगा। गुना में देखिए हम कैसे करते हैं, जैसे कि हम 2 को 2 से जोड़ते हैं, 2 को 2 से जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 4। तो गुना क्या है, जोड़ का ही प्रोवर्जन है। कैसे, देखिए 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो इसी को यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे 2 को जोड़ना है 2 लिख देंगे। 2 को कितने बार जोड़ना है, यहाँ पे कितने बार जोड़ा गया है 2 बार, 1 और 2। तो यहाँ पे 2 गुना 2 कर देंगे, 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा। अगर 2 को हमें 5 बार जोड़ने के लिए कह दे, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2, इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो इसी को अगर हम गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 2 को अगर हम 5 बार जोड़ना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे 2 अंक है, मतलब एक डिजिट क्या है 2 और ऐसा 5 है। तो 2 को हमने लिखा और कितने बार है 1 2 3 4 5, 2 गुना 5 कर देंगे। 2 को ही 5 बार जोड़ना है तो 2 गुना 5 कर देंगे 10 हो जाएगा। इसको भी वैसे जोड़ेंगे, 2 को अगर हम 5 बार जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। देखिए 2 जोड़ 2 4, 4 जोड़ 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो गुना जो है हमारा वो क्या है, जोड़ का प्रोवर्जन। स्टार्टिंग में हमें इसी तरह का गुना सिखाया जाता है।